हेलो। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो कि आपका क्लास 10th का चैप्टर 3 है उस पर स्टार्ट कर रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को बताने से पहले मैं आपको मैटर के बारे में रिकॉल करवाना चाहता हूँ। मैटर जिसको आप क्लास 9th में ब्रीफली पढ़ चुके हैं, उसके अलावा अपनी पुरानी क्लासेस में भी मैटर के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। तो मैटर को जनरली हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सब्सटेंस, ये पार्टिकल मैटर है। तो उसके लिए सिंपल से आपको 2 पॉइंट्स याद रखने की, मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पार्टिकल अगर जिसका मास हो और वो क्या करे, ऑक्यूपाई करे स्पेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। सब्सटेंस और पार्टिकल दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज सेड टू बी मैटर। ओके, मैटर के अंदर हमें आगे जो पढ़ना है वो है उसके क्लासिफिकेशंस। आपने पढ़ा है कि मैटर को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। वन इज प्योर सब्सटेंस and second is impure substance. और इसी impure substance को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। तो आप प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस को भी हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंदर 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स। इसी तरीके से इम्प्योर सब्सटेंस को भी अगर हम आगे क्लासिफाई करें तो वहां पे 2 टाइप के मिक्सचर्स बन जाते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैटर है, मैटर को क्लासिफाई करके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला इम्प्योर, दूसरा प्योर। यहाँ प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया, एक बना एलिमेंट्स, एक बना कंपाउंड्स। यहाँ होमोजीनियस मिक्सचर, यहाँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हमें ध्यान यहाँ देना है प्योर सब्सटेंस के ऊपर, क्योंकि हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एलिमेंट्स हम उनको बोलते हैं जो सिमिलर एटम्स से मिलकर बने, सिमिलर एटम्स। अब सिमिलर एटम्स का मतलब जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल है H2, तो ये H2 है, इसमें 2 एटम्स है और वो दोनों ही एटम किसके हैं भाई, हाइड्रोजन के। H2 मॉलिक्यूल है और H2 मॉलिक्यूल के अंदर जो दोनों एटम्स है वो किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। वहीं अगर हम कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है। तो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड होता है। अगर हम एग्जांपल देखें इसका, तो सिंपल सा एग्जांपल H2 के अंदर 2 एटम्स हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम है, बट 2 डिफरेंट एटम्स हैं, इसलिए इसको कंपाउंड। और ये जो सिमिलर एटम से मिलकर बना था इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। ओके, आगे हम थोड़ा क्लासिफिकेशन देखेंगे एलिमेंट का। एलिमेंट को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। पहला होता है आपका मेटल्स, दूसरा होता है आपका नॉन मेटल्स और थर्ड है आपका मेटलॉइड्स। अब देखिए, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये तीनों किसके क्लासिफिकेशन है, किसके डिवीजन है, एलिमेंट्स के। तो मतलब मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर एटम के होंगे। सिमिलर एटम से मिलकर बनेगा मेटल्स, सिमिलर ही एटम से मिलकर बनेगा नॉन मेटल और सिमिलर ही बनेगा एटम से मेटलॉइड्स। तो ये आपको मैंने चेन इसलिए बताई ताकि आपको ये क्लासिफाई हो मैटर की कौन सी स्टेज है जहां पे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्लासिफाई होते हैं। अब हम आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को देखेंगे कि हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम 2 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, दूसरा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही हम यहाँ पे मेटल की पढ़ेंगे और उससे हम डिफाइन करेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस
है, कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं। अब आपने कुछ प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलरली है, बहुत कॉमनली पढ़ी हुई हैं जो मैटर में होती हैं, उन्हीं सबको हम यहाँ पे डीपली थोड़ा देखेंगे और ये डिफाइन करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी मेटल है और कौन सी यहाँ पर नॉन मेटल है। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, किसकी, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। यहाँ मैं इधर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दूंगा और यहाँ पर इधर हो गया मेटल, इधर हो गया नॉन मेटल। तो भाई पहली फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम पढ़े तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम पढ़ लेंगे सबसे पहले कंडक्शन। तो कंडक्शन किस चीज का करता है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट करके उनको अपने अंदर से फ्लो करवा देना, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। कंडक्शन, अगर मेटल्स की बात करें तो दे आर गुड कंडक्टर्स। मेटल्स काफी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं और बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास आउट करवा देते हैं। तो मेटल्स हो गए गुड कंडक्टर, जबकि नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते, तो इसलिए उनको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर्स। क्या बोलेंगे भाई, बैड कंडक्टर्स। पहली प्रॉपर्टी आप लोग देख चुके हैं, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आप इसको एक साथ भी काउंट कर सकते हो। ओके, सेकंड आ जाएगी आपके डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को थिन वायर्स में, इसमें थिन वायर्स या वायर्स समझ लीजिए, वायर्स के अंदर अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो ऐसी कंडीशन जिसमें डेवलप हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे। तो अगर कोई सब्सटेंस कैसा है, डक्टिलिटी को प्रोवाइड करता है, तो उसको हम बोलेंगे डक्टाइल। तो मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल। मेटल्स होते हैं डक्टाइल इन नेचर, या फिर हम कह सकते हैं कि ये डक्टिलिटी को शो करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स यहाँ डक्टिलिटी को शो नहीं करते हैं, तो वो नॉन डक्टाइल हो जाएंगे। अगर हम डक्टिलिटी के अंदर जाएं तो गोल्ड, एग्जांपल के लिए गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है, जिसको बहुत ही थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। इतना थिन कर सकते हैं कि 2 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर के वायर में कन्वर्ट हो सकता है। 2 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 किलोमीटर वायर, so much ductile, the most ductile we can say about gold. Okay, next third property, that is malleability. जैसे डक्टिलिटी है वायर्स में कन्वर्ट करना, वैसे ही मैलेबिलिटी है शीट्स में कन्वर्ट करना। अब इसको थिन शीट्स बोल दीजिए, आप चाहे शीट्स बोल दीजिए। तो जो मेटल्स होते हैं वो मैलेबल होते हैं। मैलेबल का मीन्स हो गया कि जो मैलेबिलिटी को शो करेंगे, और जबकि नॉन मेटल्स नॉन मैलेबल है तो वो मैलेबिलिटी को शो नहीं करेंगे। तो हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टीज देख ली, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है डक्टिलिटी एंड थर्ड है मैलेबिलिटी। कंडक्टर्स गुड कंडक्टर होते हैं, वो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। अगर हम डक्टिलिटी की बात करें तो मेटल्स आर डक्टाइल वेदर नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। अगर हम मैलेबिलिटी की बात करें तो मेटल्स आर मैलेबल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल। डक्टिलिटी क्या है, वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू आप किसको चेंज कर दो, सब्सटेंस को थिन वायर्स में चेंज कर दो। और मैलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू आप शीट्स में चेंज कर दो। शीट्स में इनको हम बीट करके, जनरली बीट करके क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक तो आ जाएगी यहाँ पर अभी, फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी लस्ट्रस या फिर लस्टर। इसको हम शॉर्टली शाइनी भी बोल सकते हैं, कि कोई मेटल शाइन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, द मेटल इज लस्ट्रस। तो मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आपके नॉन लस्ट्रस होते हैं। यहां पर भी आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को हम आगे स्टडी करेंगे, पहले हम खाली प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर।
देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी आती है सोनोरिटी। सोनोरिटी मींस आप किसी भी सब्सटेंस को जब आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेटल है, जब इसको हम बजाते हैं तो इसके अंदर से जैसे कॉइन्स में से जो साउंड आती है खनकने की या फिर लोहे के बजने की जैसी साउंड आती है, वो साउंड प्रोड्यूस हो, तो ऐसी क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। जिसको पीटने से या बजाने से साउंड प्रोड्यूस होती है, ऐसे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी वही है सोनोरिटी। और मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते। तो सोनोरिटी किसके अंदर होती है? मेटल्स में, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस नहीं होते। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट जनरली आपको पता है तीन होती है हमारे पास, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। तीन कौन कौन सी होगी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं भाई? मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं भाई? सॉलिड होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों ही स्टेट्स में आपको मिल सकते हैं। मेटल्स जनरली क्या होंगे? सॉलिड। नॉन मेटल्स लिक्विड, सॉलिड, गैस, किसी भी स्टेट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, फिजिकल स्टेट हो गई। फिजिकल स्टेट के बारे में हम बात कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। एमपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए जो सॉलिड है, जनरली जिनकी हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, जो सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर जो आपके अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स के अंदर, वो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का बहुत नियर बाय होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए हीट भी ज्यादा लगेगी, और हीट ज्यादा लगेगी तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। तो मेटल्स के अंदर जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे, हाई। जबकि नॉन मेटल्स जो कि लिक्विड, सॉलिड, गैस, तीनों ही स्टेट्स में मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड किस चीज पे करेगा? उनकी स्टेट पे। बट जनरली हम जो देखते हैं उनके अंदर क्या देखते हैं कि उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं भाई? लो होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर लो। इसके अलावा हम और अगर हार्डनेस को ले सकते हैं यहाँ पर एक हार्डनेस भी किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी कि उस मेटल की अगर बात करें हम तो उसका अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा है उसके ऊपर। तो सॉलिड है तो सॉलिड में अरेंजमेंट ऑफ मेटल अरेंजमेंट कैसा होगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हार्डनेस भी क्या होगी? हाई होगी। जबकि मेटल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि स्टेट डिफाइन नहीं है, और सॉलिड और गैसेस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है, इस वजह से वहां पर लो हो जाएगा। क्या? हार्डनेस वहां पर क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यूज कर चुके हैं और इनसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि सामने जो सब्सटेंस है उसको हम इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बोल सकते हैं ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ी थी भाई? सबसे पहले कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था दे आर गुड कंडक्टर्स, जबकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर है। उसके बाद में हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के अंदर हमने देखा कि मेटल्स डक्टाइल है जबकि नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी के अंदर हमने देखा मेटल्स आर मेलेबल वेदर नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी फोर्थ लस्ट्रस। तो मेटल्स लस्ट्रस होते हैं जबकि नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी हमने सोनोरिटी। तो मेटल्स सोनोरस होते हैं जबकि नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं। फिजिकल स्टेट मोस्टली सॉलिड होते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स में हाई होता है जबकि नॉन मेटल्स में लो होता है। हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस डिपेंड करेगी स्टेट पे, और जनरली ये सॉलिड हैं तो इनकी हार्डनेस ज्यादा होगी और नॉन मेटल्स की हार्डनेस कम होगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिनके बेसिस पे हम डिफाइन करें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को।
अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब हम इनकी पूरी केमिकल रिएक्टिविटी को नहीं पढ़ रहे हैं, खाली ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इन प्रॉपर्टीज से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द सब्सटेंस दैट इज हियर इज मेटल एंड दैट इज नॉन मेटल। ओके, तो फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, आपने इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी के बारे में पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या होता है वो मैं एक बार आपको डिफाइन कर देता हूँ, फिर हम इसको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो दो पोजीशन शो करता है अपनी, पहली डोनेट, दूसरी एक्सेप्ट। मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसी चीज को हम इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी बोलते हैं। अब अगर मेटल्स के केस में बात करें तो मेटल्स की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं, तो डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे भाई? मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। वहीं पे अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। नॉन मेटल्स क्या करेंगे भाई? एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर कोई भी सब्सटेंस या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है चाहे वो नेगेटिव। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव, दो चीजें यहां पर। अगर किसी के ऊपर चार्ज नेगेटिव डेवलप होगा तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर किसी के ऊपर चार्ज पॉजिटिव डेवलप होगा तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब सिंपल सी बात है, जो डोनेट करेगा तो उसकी महानता होगी कि उसने डोनेट कर दिया। अब डोनेट कर दिया तो उसको क्या हो गई? उसकी पोजीशन प्लस हो गई। प्लस हो गई मतलब उसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई, उसके अंदर बड़प्पन आ गया। पॉजिटिविटी आ गई तो वो कौन है? मेटल्स। तो मेटल्स तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स क्या होंगे भाई? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जबकि नॉन मेटल्स जिसने एक्सेप्ट कर लिया, मांग लिया, तो मांगने से आपकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो वैल्यू कम हुई तो नेगेटिविटी हो गई, नेगेटिविटी कम होगी तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रो नेगेटिव। इसी से हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ आयंस। टाइप ऑफ आयन कि आयंस कैसे बनेंगे? आयंस हम किनको बोलते हैं? जिन एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं आयंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि Na, ये एक न्यूट्रल है एलिमेंट, जबकि Na पॉजिटिव, ये क्या है? चार्ज एलिमेंट। तो जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं भाई? आयन। अब जिन एलिमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्या आता है भाई? पॉजिटिव चार्ज, उनको बोला जाता है कैटायन। क्योंकि मेटल्स ने डोनेट किया, उनके ऊपर इलेक्ट्रिक पॉजिटिव मतलब प्लस चार्ज है, तो वो क्या होंगे? कैटायंस होंगे। आयन में दो टाइप्स होती हैं, एक कैटायन और दूसरा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो हो गया एनायन। तो टाइप ऑफ आयन कौन सा बनाएगा? मेटल, कैटायन। जबकि नॉन मेटल कौन सा बनाएगा? एनायन। इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी की अगर बात करें तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और नॉन मेटल्स आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी ऑक्साइड्स, या फिर टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बोल सकते हैं इसको। टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, एक बार इसको लिखा है। टाइप ऑफ ऑक्साइड्स के अंदर आप केमिकल रिएक्शंस जब हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो हम ये देखेंगे कि जो ऑक्साइड्स बनती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से, उनका नेचर कैसा होता है। उस नेचर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। अगर मेटल से बनी हुई ऑक्साइड्स की बात करें हम, तो वो नेचर में कैसी होती है भाई? बेसिक होती है। बेसिक होती है किसके अंदर? नेचर में। जबकि नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल से बनी हुई ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं नेचर में। तो आप ऑक्साइड से ये डिफाइन कर सकते हो, अगर उसका नेचर बेसिक है
तो मेटल्स की ऑक्साइड है, और अगर उसका नेचर एसिडिक है तो वो नॉन मेटल्स की ऑक्साइड है। इसके बाद हम आगे चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो दो टाइप के एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलेंगे हम जो रिडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे बोलते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी इस तरीके से बिहेव करते हैं कि हम उनसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर उसने रिडक्शन की प्रोसेस की है किसी सब्सटेंस या एलिमेंट ने, तो वो क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। तो मेटल्स क्या होते हैं भाई, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अभी तक हमने 5 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, आगे हम चलते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और हैं उनको भी देखते हैं। देखिए चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी 6, जो कि हमारी है वैलेंसी। वैलेंसी के बेसिस पे भी आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि मेटल है या नॉन मेटल है। तो अगर जहां भी वैलेंसी आपको 2 1 3 मतलब 1 2 3 अगर मिलती है, और अगर 5 6 और 7 मिलती है, तो जनरली ये सब बातें क्या है भाई, जनरली। इसके अलावा भी हो सकता है, इसके अलावा एक और ही बचती है, वो क्या हो जाती है 4। तो 4 के ऊपर जो आते हैं वो आपके कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, कुछ मेटलॉइड्स भी हैं, इसलिए जनरली हमने क्या लिखी है 1 2 3 4 मेटल्स एंड 5 6 7 4 नॉन मेटल्स। इसके बाद में एक और प्रॉपर्टी बचती है जो कि है कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब कोरोजन अगर किसी के अंदर हो सकता है पॉसिबल, तो उस चीज को हम बोलेंगे कोरोसिव। तो मेटल्स कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नॉन कोरोसिव होते हैं, मतलब उनके अंदर कोरोजन नहीं हो सकता। कोरोसिव या कोरोजन का मतलब क्या हो गया भाई, कि कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस जब अपने आप को एटमॉस्फेयर के अंदर रिएक्शन करके क्या कर लेगा, डिप्लॉयड कर लेगा, खराब कर लेगा, चाहे वो ऑक्साइड बना के, चाहे वो सल्फाइड्स बना के, चाहे वो वाटर या मॉइस्चर के प्रेजेंट में हो, किसी भी फॉर्म के अंदर वो हो सकता है, तो वहां पे क्या होगा भाई, कोरोजन होगा। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हम देखते हैं, लोहे में जंग लग जाना, वो भी कोरोजन का ही एग्जांपल है। तो मेटल्स के अंदर कोरोजन इजीली हो सकता है और नॉन मेटल्स के अंदर कोरोजन नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें थी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनके बेसिस पे हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिफाइन किया। इसके आगे हम मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल बिहेवियर को और अच्छे से पढ़ेंगे। पर्टिकुलर वाटर के साथ रिएक्शन करने पे क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, और जितनी भी चीजें आपकी क्लास 10th के अकॉर्डिंग है उनको हम आगे देखेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।